और इसी बीच एक बड़ी खबर है, इराक में ईरान ने जबरदस्त बमबारी की है। इराक के सुलेमानिया इलाके में बमबारी की गई। अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हमला किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इराक के सुलेमानिया में बमबारी की गई है। जोरदार बमबारी की गई। अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हमला किया गया। यूपी के आजमगढ़ में पुलिस ने नकली नोट बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया। इस गैंग के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनके पास से लाखों की फेक करेंसी भी बरामद की गई। पुलिस की गिरफ्त में आए ये वही फेक करेंसी गैंग है जो धड़ल्ले से नकली नोट बना रहा था और उन्हें बाजार में बड़े शातिराना अंदाज में खपा भी रहा था। पुलिस ने इनके इस गोरख धंधे का गेम ओवर करते हुए 8 आरोपियों को धर दबोचा है। इनके पास से पुलिस को 1,19,000 के नकली नोट मिले हैं। इसके अलावा नकली नोट छापने में इस्तेमाल हुए उपकरण, लैपटॉप, प्रिंटर भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया है कि ये गैंग A4 साइज पेपर पर नोट छापते थे। पुलिस ने इसके पास से 29 पेपरों पर एक छपे नोट भी बरामद किए हैं। पुलिस ने ये भी खुलासा किया है कि ये असली नोटों की गड्डियों के बीच जाली नोट रखकर बाजारों और दुकानों में चलाते थे। और अब आगे देखिए पॉलिटिक्स की 5 बड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले सियासत गर्मा गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता में धरने पर बैठ गई। उनका आरोप है कि चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट के रिवीजन के नाम पर कई जिंदा और पात्र वोटर के नाम हटा दिए। ममता बनर्जी के धरने पर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने तीखा हमला बोला। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि प्रदर्शन देश और बंगाल के हित में नहीं है, बल्कि घुसपैठियों को बचाने के लिए किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी की परिवर्तन यात्रा ने रफ्तार पकड़ी। पार्टी के दिग्गज नेता कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से जुड़ रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि राज्य में सिंडिकेट राज और भ्रष्टाचार चरम पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू की बैठक हुई, जिसमें नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी। साथ ही उनके बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री भी तय हो गई, जिसके चलते वो जल्द पार्टी की सदस्यता लेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की। 6 उम्मीदवारों को बैन कर दिया। इन लोगों ने चुनाव के बाद अपने खर्च का ब्यौरा नहीं दिया था। अभी उम्मीदवार साल 2028 तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बैन किए गए प्रत्याशियों में बिसौली, सहसमान, दातागंज के उम्मीदवार शामिल। मध्य प्रदेश के खंडवा में सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट ने शहर का माहौल गर्मा दिया। समुदाय विशेष के खिलाफ इस पोस्ट को लेकर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग थाने पहुंचे, कार्रवाई की मांग की, जमकर नारेबाजी की। पुलिस के आश्वासन के बाद जब भाईजान जाने को तैयार नहीं हुए तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। दरअसल पैगंबर साहब पर की गई अमर्यादित टिप्पणी से नाराज मुस्लिम युवक बड़ी संख्या में जमा हो गए और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। लोगों के आक्रोश को देख पुलिस ने समझाया भी और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन प्रदर्शन कर रहे युवक फिर भी वहीं डटे रहे और आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने और उसका जुलूस निकालने की मांग करने लगे। थाने में भीड़ लगातार बनी रही और लगातार नारेबाजी करती रही। पुलिस ने कई बार समझाकर वापस भेजने की कोशिश की, लेकिन लोग वहीं डटे रहे। उत्तराखंड के बागेश्वर में इन दिनों गुलदार का आतंक बढ़ गया है। जंगलों से निकलकर ये गुलदार आए दिन इंसानी बस्तियों में पहुंच रहे हैं। बेखौफ घरों में घुसते, छत पर टहलते। यहाँ इन दिनों 2 गुलदारों के घूमने के वीडियोस देख लोग दहशत में हैं। आधी रात कुत्तों के भौंकने की तेज आवाज, अंधेरे में चमकती 2 आंखें। जब गुर्राहट के साथ बाउंड्री पर पहुंची तो घर वाले सहम गए। डर तो भौंकने की आवाज ने ही पैदा कर दिया था। उनके घर की बाउंड्री पर गुलदार चहलकदमी कर रहा था। कुत्ते भौंक रहे थे, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वो धीरे धीरे चहलकदमी करते हुए वहां से गुजर जाता है। एक घर में तो 2 गुलदारों ने धावा बोल दिया। ये दोनों बाउंड्री पार कर घर के अंदर घुस जाते हैं। देखिए कैसे ये गुलदार अंदर आता है, थोड़ी देर बाद दूसरा भी दाखिल हो जाता है।